स्टूडेंट्स, मैं रामनेस उत्तम मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को कक्षा 11 की मैथ पढ़ानी है। इसमें आप लोगों को लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ाया जा रहा है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में एक्सरसाइज 13.1 बताई जा रही है। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज के 1 नंबर से 22 नंबर तक के क्वेश्चन बताए थे। आज उसी के आगे आप लोगों को बताना है। तो जो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन बताए थे वो एक टाइप के थे। आज जो क्वेश्चन है वो आज दूसरे टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो 23 नंबर में क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। लिमिट x टेंस टू 0 f(x) और लिमिट x टेंस टू 1 f(x) ज्ञात कीजिए, जहाँ f(x) बराबर 2x + 3 जब x का मान 0 लेस देन और इक्वल टू 0 एंड 3x + 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ये दिया गया है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है। x बराबर a पर f(x) जो आपका फलन है उसका जो LHL होता है, LHL जो होता है आपका हो जाता है लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x) और जो आपका RHL होता है वो होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x). यदि LHL और RHL के मान बराबर होते हैं तब इसका अस्तित्व होता है, फलन का अस्तित्व होता है x बराबर a पर। और यही आपका जो इनका मान आता है दोनों का, यही आपका लिमिट x टेंस टू a f(x) का मान हो जाता है। कोई भी मान आता है तो आपको क्या करना है, पहले x बराबर 0 पर चेक करना है, फिर x बराबर 1 पर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक करनी है। तो सबसे पहले हमने ये आपको तरीका बताया, ये सवाल करने का तरीका है कि आपको LHL निकालना है, RHL निकालना है। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, x बराबर 0 पर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस a का मतलब है a की जगह पर 0 आ गया, 0 माइनस f(x). अब आपको ये देखना है x बराबर 0 पर हम चेक कर रहे हैं, ये LHL है, LHL कह सकते हैं इसको। LHL हो जाएगा x बराबर 0 पर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x). ऐसा फंक्शन आपको ढूंढना है जिसमें x का मान 0 से कम है। तो ये वाला फंक्शन आपका हो जाएगा 2x + 3। ये हमको इसमें लिख देना है लिमिट x टेंस टू 0 और f(x) का मान f(x) की जगह 2x + 3। अब x की जगह आपको 0 रखना है तो हो जाएगा 2 × 0 + 3 = 3। LHL का मान आपका आ जाएगा 3। उसके बाद RHL का मान देखिए, RHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) लिमिट x टेंस टू 0 f(x) का 0 प्लस का मतलब 0 से ज़्यादा वाला फंक्शन कौन सा है, x इज ग्रेटर देन 0 इसके लिए है। तो ये वाला फंक्शन लिखा जाएगा यहाँ पर 3x + 1, x की जगह पे आपको 0 रखना है तो आ जाएगा 3 0 + 1 = 3। यहाँ पर देखिए LHL आपका 3 आ रहा है, RHL भी 3 आ रहा है, यानी x बराबर 0 पर ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर लिखेंगे LHL बराबर RHL बराबर 3। तो लिमिट x टेंस टू 0 f(x) का मान आपका वही हो जाएगा जो LHL या RHL या दोनों की जो वैल्यू आ रही, ये आपका लिमिट x टेंस टू 0 f(x) का मान हो जाएगा। इसी प्रकार x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर हम LHL निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला इसका बनेगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x). 1 से कम, x का मान 1 से कम हो ऐसा कौन सा फंक्शन होगा। तो देखिए ये 0 से कम या 0 के बराबर के लिए फंक्शन है। 1 से कम मतलब 0 से बड़ा मान सकते हैं, तो यही वाला फंक्शन होगा नीचे वाला, लिमिट x टेंस टू 1 और f(x) की जगह 3x + 1
x की जगह आपको 1 रख देना है, तो 3 1 + 1 = 6 हो जाएगा। उसके बाद RHL निकालेंगे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। ये माइनस और प्लस केवल ये रिप्रेजेंट करता है कि फंक्शन का मान कौन सा लिया जाएगा। बाकी इसके बाद ये माइनस यहाँ से हटा देंगे, 1 ही 1 लिखना है दोनों में। लिमिट x टेंस टू 1, अब देखिए 1 प्लस हमने हटा दिया और यहाँ से भी 1 + 1 माइनस हटा दिया था, तो x टेंस टू 1। और इसके लिए फंक्शन कौन सा होगा? ऐसा फंक्शन आपको ढूंढना है जो 1 प्लस हो, 1 से ज़्यादा हो। तो ये 0 से बड़ा है, तो ये मान सकते हैं कि 1 से भी बड़ा हो सकता है, तो इसके लिए भी यही फंक्शन लिया जाएगा। 3x + 1, x की जगह आपको 1 रखना है, ये भी हो जाएगा 6। तो LHL बराबर RHL बराबर 6। इसका मतलब है कि लिमिट x टेंस टू 1 fx का मान आपका 6 हो जाएगा। यही दो चीज़ें आपको निकालनी थी। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंस टू 1 fx ज्ञात कीजिए जहाँ fx आपको दिया गया है। तो लिमिट x टेंस टू 1 का मतलब है आपको x बराबर 1 पर LHL निकालना है। LHL आपका क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, LHL में जो भी आपका a होता है a माइनस लिखा जाता है, 1 माइनस fx, ये हो जाएगा इक्वल लिमिट x टेंस टू 1। ऐसा फंक्शन आपको ढूंढना है जिसमें x का मान 1 माइनस हो, यानी 1 से कम हो। ये रिप्रेजेंट करता है कि 1 से कम, 1 माइनस का मतलब ये दर्शा रहा है कि 1 से कम वाला फंक्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो 1 से कम वाला फंक्शन ये वाला होगा, पहला वाला फंक्शन। तो fx की जगह आपको लिख देना है x² - 1, फिर x की जगह पर आपको 1 लिख देना है, x की जगह पर 1 लिखना है, तो 1 का स्क्वायर -1, 1 - 1 आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद RHL निकालना है। RHL होता है लिमिट x टेंस टू 1 प्लस हो जाएगा और यहाँ पर fx होगा। लिमिट x टेंस टू 1 fx का ऐसा मान जिसमें x का मान 1 से ज़्यादा हो। तो 1 से ज़्यादा, 1 प्लस का मतलब 1 से ज़्यादा के लिए ये आपका फंक्शन होगा नीचे वाला, तो -x² - 1 लिखा जाएगा fx की जगह। अब x टेंस टू 1 हो जाएगा, 1 - 1 का स्क्वायर -1, -1 - 1 ये -2 हो जाएगा। तो देखिए x बराबर a पर LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। LHL का मान RHL के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि इस लिमिट का अस्तित्व नहीं है। अतः हम आपको लिखेंगे, हम लोगों को लिखना है, अतः लिमिट x टेंस टू 1 fx का अस्तित्व नहीं है। अतः हम ये लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 fx का अस्तित्व नहीं है, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 fx का मान ज्ञात कीजिए यदि fx आपको दिया गया है। तो आपको LHL निकालना है। सबसे पहले x बराबर 0 पर LHL क्या हो जाएगा? LHL होगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, जो यहाँ पर लिमिट होती है उसी में माइनस लगा देते हैं, 0 माइनस fx। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब ऐसा फंक्शन आपको ढूंढना है जिसका मान 0 से कम हो। तो बराबर नहीं है 0 के, डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब या तो ये कम होगा या तो ज़्यादा होगा। तो दोनों के लिए आपको यही फंक्शन लेना है, यानी fx की जगह पे आपको रखना है mod ऑफ x अपॉन x। उसके बाद लिमिट x टेंस टू 0, पॉजिटिव मान के लिए ये हो जाएगा, एक बार x का मान पॉजिटिव होता है, एक बार निगेटिव होता है। तो 0 से कम के लिए क्या होगा? -x हो जाएगा।
माइनस एक्स अपान एक्स, तो ये मॉड एक्स का मान एक बार पॉजिटिव होता है एक बार नेगेटिव होता है। तो 0 से कम के लिए ये एक्स का जो मान है मॉड वो माइनस एक्स होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ -1 आ गया, -1, और लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसमें एक्स है नहीं तो यही मान आ जाएगा आपका -1। उसके बाद RHL देख लीजिए, RHL में बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस 0 से ज़्यादा के लिए भी यही फंक्शन होगा, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। लेकिन 0 से ज़्यादा के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि x का मान पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस एक्स अपॉन एक्स, यहाँ हो जाएगा 1, तो लिमिट x टेंस टू 0 यहाँ हो जाएगा 1, और 1 में तो लिमिट, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है यहाँ कोई x है नहीं तो इसका मान 1 हो जाएगा। LHL का मान -1 आ रहा है, RHL का मान 1 आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। जब ये दोनों बराबर नहीं है मीन इसका अस्तित्व नहीं है, अतः लिमिट x टेंस टू 0 fx का अस्तित्व नहीं है। ट्वेंटी 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंस टू 5 fx ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 5, fx का मान आपको दिया है मॉड ऑफ x माइनस 5। इसमें आपको दो कंडीशन फंक्शन की नहीं दी गई, इसलिए आप फंक्शन का मान रख कर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। x की जगह पर 5 रख देंगे तो मॉड ऑफ 5 माइनस 5, मॉड ऑफ 5 होगा -5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। 28 नंबर देखिए, यदि fx आपको दिया है और लिमिट x टेंस टू 1 fx बराबर f1 के, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। मतलब अगर मान संभव है तो इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको x बराबर 1 पर दो चीज़ें निकालनी है। LHL होता है लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx। 1 से कम के लिए कौन सा फंक्शन होगा, देखिए यहाँ पर 1 से कम के लिए fx की जगह पर लिखा जाएगा a प्लस bx, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 और fx का मान है a प्लस bx। x की जगह 1 रख देंगे तो आ जाएगा a प्लस b। उसके बाद इसी पॉइंट पर RHL निकालना पड़ेगा। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, एक से ज़्यादा के लिए देखिए कौन सा फंक्शन होगा, एक से ज़्यादा का निशान ये बना हुआ है तो ये वाला फंक्शन होगा b माइनस ax। इसमें x बराबर 1 रख दीजिए तो b माइनस a हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया गया है कि लिमिट x टेंस टू 1 fx बराबर f1। इसका मतलब है कि ये आपका मान संभव है, ये मान संभव है, मीन LHL बराबर आपका RHL है। और यही किसके बराबर होता है, यही बराबर होता है लिमिट x टेंस टू 1 fx के। ये तीनों मान LHL RHL जितना होता है वही आपका x बराबर 1 पर फंक्शन का मान होता है। तो LHL का मान देखिए, LHL का मान RHL का मान ये है a प्लस b बराबर ये है b माइनस a, और इसका मान किसके बराबर है, इसका मान आपको दिया है f1 के बराबर। ये f1 क्या चीज़ है, x बराबर 1 पर जो फंक्शन का मान है, x बराबर 1 पर जो फंक्शन का मान है वो आपका 4 है। a प्लस बी इक्वल बी माइनस ए इक्वल 4 हो जाएगा। तो a प्लस बी बराबर भी 4 हो जाएगा जब इन दोनों समीकरणों को लेंगे, और b माइनस ए बराबर भी 4 हो जाएगा। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 2b बराबर 8, तो b बराबर 4, b का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो a बराबर 0।
तो a बराबर 0 और b बराबर 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए a1 a2 a3 डॉट डॉट an अचर वास्तविक संख्या है और एक फलन fx x माइनस a1 इंटू एक्स माइनस a2 इंटू इसी तरह x माइनस a3 डॉट डॉट इंटू एक्स माइनस an से परिभाषित है। लिमिट x टेंस टू a1 fx क्या है, मतलब इसका मान निकालना है, और लिमिट x टेंस टू a fx का मान ज्ञात करना है। दो चीज़ों के मान आपको निकालने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको उसका मान निकालना होगा, लिमिट x टेंस टू a1 fx। fx का मान आपको दिया गया है, लिमिट x टेंस टू a1 fx का मान है x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट डॉट इंटू x माइनस an। x की जगह आपको a1 अप्लाई कर देना है, a1 रख देना है, तो a1 माइनस a1 a1 माइनस a2 डॉट डॉट a1 माइनस an, ये सब गुणा में चल रहे हैं, ये देखिए 0 हो जाएगा, तो a1 माइनस a2 इंटू डॉट डॉट इंटू a1 माइनस an, ये सभी 0 हो जाएंगे, तो इसका मान आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद इसका मान पूछा जा रहा है, लिमिट x टेंस टू a fx का मान पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a fx का मान रख देते हैं x माइनस a1 x माइनस a2 एंड डॉट डॉट x माइनस an। x की जगह हम a रख देंगे, तो a माइनस a1 a माइनस a2 a माइनस an, ये आपका लिमिट x टेंस टू a fx का मान हो जाएगा। तो पहला आंसर आपका 0 हो जाएगा, दूसरा आंसर ये आ जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि fx आपका दिया गया है तो a के किन मानों के लिए लिमिट x टेंस टू a fx का अस्तित्व है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है, x बराबर 0 पर आपको अस्तित्व चेक करना है, यानी LHL पहले निकालना है। LHL क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 0। ऐसा फंक्शन आपको ढूंढना है जिसमें x का मान 0 से कम है, तो ये फंक्शन लिखा हुआ है, ये वाला फंक्शन fx की जगह पे लिखेंगे मॉड ऑफ x प्लस 1, x की जगह पर 0 कर देंगे तो मॉड ऑफ 0 प्लस 1, मॉड ऑफ 0 0 होता है, तो ये आपका आ जाएगा 1। उसके बाद ज़रा RHL देखते हैं, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, लिमिट x टेंस टू 0। इसके लिए x का मान कौन सा फंक्शन होगा, x का मान जब 0 से बड़ा है तो देखिए फंक्शन आपका है मॉड ऑफ x माइनस 1, मॉड ऑफ x माइनस 1। इसमें x की जगह पर आपको 0 रखना है, मॉड ऑफ 0 माइनस 1, मॉड ऑफ 0 0 होगा तो माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, यानी x बराबर 0 पर फलन का अस्तित्व नहीं है। x बराबर 0 पर फलन का अस्तित्व नहीं है। उसके बाद आपको x बराबर 1 पर चेक करना है, x बराबर 1 पर आप चेक करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 1 पर, ये हो जाएगा LHL लिमिट x टेंस टू 1 माइनस। 1 से कम के लिए कौन सा फंक्शन होगा, 1 से कम वही माना जाएगा जो 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा आपका फंक्शन ये हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 1, तो हो जाएगा लिमिट, सॉरी यहाँ पर fx पहले लिखेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 1, fx कौन सा होगा, 1 से कम का मतलब जो 0 से बड़ा होगा वो 1 से कम होगा, मॉड ऑफ x माइनस 1, x की जगह पर 1 रखेंगे तो मॉड ऑफ 1 माइनस 1, मॉड ऑफ 1 1 होगा, 1 माइनस 1 0 होगा। उसके बाद RHL देखिए, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx,
ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1। मैंने बताया 1 प्लस केवल इसलिए लिखा होता है कि 1 से कम ये रिप्रेजेंट करता है, ये दिखाता है, और 1 प्लस इसलिए लिखा होता है कि 1 से ज़्यादा के लिए ये आपको प्रदर्शित करता है। तो fx का मान 1 से ज़्यादा के लिए कौन सा होगा? जो 0 से बड़ा होगा वही 1 से बड़ा मान सकते हैं। मॉड ऑफ x माइनस 1, x की जगह आपको 1 रखना है, तो मॉड ऑफ 1 माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 आपका 0 हो रहा है। इसी तरह आप x बराबर 2 पर चेक करेंगे, तब भी LHL आपका RHL के बराबर होगा। इसमें क्या आ रहा है? LHL बराबर RHL। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 0 छोड़ दें, 0 को छोड़ दें, बाकी सभी के लिए a के मान, a के जितने भी मान है सब के लिए इसका अस्तित्व होगा। तो हमको आंसर में क्या लिखना है? अतः a डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए लिमिट x टेंस टू a fx का अस्तित्व, यही आपका आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि फलन fx इस संबंध को संतुष्ट करता है तो लिमिट x टेंस टू 1 fx का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको इसको लिखना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू 1 fx माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल पाई। इसमें आप अलग अलग लिमिट ले लेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 fx माइनस 2, ये ऊपर की अलग लिमिट हो जाएगी, नीचे की अलग लिमिट हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल पाई। तो लिमिट x टेंस टू 1 fx माइनस 2 इक्वल पाई इंटू लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसकी हम अलग अलग लिमिट फिर से कर देंगे, लिमिट x टेंस टू 1 fx माइनस लिमिट x टेंस टू 1 2 इक्वल पाई। इसमें लिमिट लगा देंगे, x की जगह 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 1, ये आपका आ जाएगा बराबर पाई इंटू 0 बराबर 0 आ जाएगा। ये ज़रा देखिए इधर क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 fx माइनस लिमिट x टेंस टू 1 है, इसमें x है ही नहीं, कांस्टेंट नंबर है, तो सीधे इसका मान 2 हो जाएगा। लिमिट का कोई मीनिंग नहीं रहेगा यहाँ पर, क्योंकि x नहीं है, और ये 2 उधर चला जाएगा, तो आपका लिमिट x टेंस टू 1 fx का मान 2 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 32 नंबर देखिए, पूर्णांकों m और n के लिए लिमिट x टेंस टू 0 fx और लिमिट x टेंस टू 1 fx दोनों का अस्तित्व है। तो अस्तित्व चेक करने के लिए पहले आपको LHL निकालना पड़ेगा x बराबर 0 पर। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, क्योंकि पहले आपको इसका अस्तित्व चेक करना है, तो इसका LHL निकालना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। ऐसा फंक्शन आपको ढूंढना है जिसमें x का मान 0 से कम है। तो देखिए ये ऊपर वाला फंक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और fx की जगह mx स्क्वायर प्लस n, x की जगह पर आप 0 रख दें, तो x की जगह पर हम 0 रखेंगे तो ये n आ जाएगा। उसके बाद RHL चेक करेंगे, RHL ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। ऐसा फंक्शन आपको ढूंढना है जिसमें x का मान 0 से ज़्यादा हो। तो 0 से ज़्यादा के लिए ये फंक्शन होगा, दूसरा वाला nx प्लस m, x की जगह 0 रखेंगे तो m आ जाएगा। उसके बाद आपको ये चेक करना है किन पूर्णांकों के लिए इन दोनों का अस्तित्व है। तो अस्तित्व इनका तब होगा, अस्तित्व तब होता है जब LHL बराबर RHL हो।
LHL आपका कितना है n, RHL आपका m है। तो अस्तित्व तब होगा जब आपका m n के बराबर होगा। ये पहले वाले के लिए x बराबर 0 के लिए। उसके बाद दूसरे के लिए आपको चेक करना है, तो x बराबर 1 पर आपको LHL चेक करना है। LHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx। ऐसा फंक्शन आपको ढूंढना है जिसमें x का मान 1 से कम है, तो 1 से कम वाला यही वाला हो जाएगा, दूसरा वाला। लिमिट x टेंस टू 1 और fx का मान है nx प्लस m। x की जगह 1 रख देंगे तो आ जाएगा n प्लस m। उसके बाद दूसरा RHL चेक करना है, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। ऐसा फंक्शन आपको ढूंढना है जिसमें x का मान 1 से ज़्यादा है, तो नीचे वाला फंक्शन होगा nx क्यूब प्लस m। x की जगह 1 रखेंगे तो हो जाएगा n प्लस m। तो इसमें x बराबर 1 पर देखिए LHL बराबर RHL आ रहा है, अतः लिमिट x टेंस टू 1 fx का मान आपका आ जाएगा m प्लस n। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 23 से 32 तक बताया। ये एक्सरसाइज समाप्त होती है, साथ ही आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।